तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। 6th क्लास में थोड़ा बहुत हमने इस चैप्टर के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमने क्या पढ़ा था? एक सेल के बारे में पढ़ा था, एक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? जिसमें हमारा करंट फ्लो कर सकते हैं, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। सबसे पहले इसका बेसिक पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, करंट क्या होता है? व्हाट इज करंट? कैसे फ्लो होता है करंट? होता क्या है करंट? करंट होता है, करंट फ्लो कैसे करता है? चार्ज से। चार्ज क्या होता है? चार्ज जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं, वैसे ही चार्जेस होते हैं जो कि हम हर जगह प्रेजेंट होते हैं। चार्जेस आर प्रेजेंट ईच एंड एवरीवेयर। लेकिन जब ये चार्जेस मूव करते हैं, जैसे तुमने सुना होगा प्रोटॉन चार्जेस होते हैं, प्रोटॉन्स एटम्स, तो उसके अंदर चार्ज बोलते हैं उसको। जब ये चार्जेस फ्लो करते हैं, और यू कैन से जब ये चार्ज मूव करते हैं, तो हमारा प्रोड्यूस होता है करंट, ठीक है। जब ये चार्ज मूव करते हैं तो प्रोड्यूस होता है करंट। अब चार्जेस को मूव कराने के लिए क्या चाहिए हमें? इलेक्ट्रिसिटी। चार्जेस को मूव कराने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी। सॉरी, जब चार्जेस कैसे मूव होंगे? किसी चीज को मूव कराना है तुम्हें, मान लो तुम्हें खुद भी मूव करना है, तो तुम्हें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। गाड़ी को मूव कराना है तो तुम्हें एनर्जी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ पेट्रोल। तो चार्जेस को मूव करा के तुम्हें मिलती है एनर्जी। सॉरी, चार्जेस जब मूव करते हैं तो तुम्हें मिलता है करंट, और इस करंट से प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिसिटी, राइट। अब जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तो उसके लिए हम एक पाथ बनाते हैं, एक प्रॉपर पाथ बनाते हैं कि इस पाथ तक करंट जाए, नहीं तो वो करंट क्या हो जाएगा? स्प्रेड हो जाएगा। तो जब चार्जेस फ्लो होते हैं ना, तो उसके लिए एक पाथ बना देते हैं। जब ये पाथ कंप्लीट होगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। पाथ कैसे बनता है? जैसे कि तुमने एक सेल लिया, पॉजिटिव नेगेटिव, यहां से पॉजिटिव से तुमने बल्ब को कनेक्ट कर दिया, और यहां से तुमने नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, तो ये एक पूरा एक पाथ बन गया जिस पाथ में करंट प्रोड्यूस होता है। इस पाथ को कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। इसमें ऑन एंड ऑफ होता है। बार बार ऑन और ऑफ करने के लिए तुम एक की लगा देते हो। यहाँ पे मान लो तुमने एक की लगा दिया या फिर एक स्विच लगा दिया। जब तुमने उसको ऑन कर दिया तो ये बल्ब ग्लो करेगा, जब तुमने ऑफ कर दिया तो बल्ब ग्लो करना बंद कर देगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यू कैन सी एक हमने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया है ये, जिसमें ये एक स्विच का काम कर रहा है। जैसे ही पिन को ओपन कर दिया तो वो ऑफ हो जाएगा और बल्ब ग्लो करना बंद कर देगा। पिन बना दिया तो ये क्लोज सर्किट है। देखो यहाँ पे अगर तुम्हारे पास जैसे वायर की कमी है या फिर कुछ और वायर नहीं, तो तुम यहाँ से ये भी लगा सकते हो। ये एक तरीके का कंडक्टर है। कंडक्टर क्या होता है? विच अलाउ द करंट टू पास थ्रू इट। और यहाँ से हमने बल्ब को कनेक्ट कर दिया, तो कैसे भी तुम बीच में बना सकते हो, लेकिन ये पूरा का पूरा पाथ कंडक्टर होना चाहिए, राइट। ये हम लोग जो है 6th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेल के अंदर दो टर्मिनल होते हैं, एक तरफ पॉजिटिव होता है और एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो ये दो टर्मिनल्स होते हैं किसके? बैटरी के। अब बात करते हैं सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। ये देखो, ये एक सेल है, सेल का सिंबल ये होता है, याद है? ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है ना। ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव सिंबल हो गया। बल्ब का ऑब्वियसली तुम जब पाथ बनाते हो, एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हो, तो उसके लिए एक सिंबल दे देते हैं ताकि हमारा सर्किट बनाना आसान हो जाए। हाँ, तो इस सिंबल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट क्लियर है ना, जैसे एक छोटा सा इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं, एक पाथ बना देते हैं जहां से आसानी से करंट फ्लो हो सकता है। जैसे कि अगर तुम्हें एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है तो क्या लगाओगे? एक बैटरी, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? एक पाथ जिस पाथ से करंट आसानी से फ्लो हो सकता है, ठीक है। एक बैटरी लगाई, बैटरी से वायर गई गई एक स्विच बना दिया, ठीक है। यहाँ पे मान लो एक स्विच है। फिर उसके बाद हमने एक बल्ब बना दिया, ठीक है। यहाँ पे एक बल्ब बन गया, ये बल्ब है। उसके बाद हमने इसको क्लोज कर दिया। तो ये जब पॉजिटिव से नेगेटिव पूरा ये क्लोज हो जाता है, होता क्या है? जैसे तुमने इसको पाथ बनाया, सर्किट बनाया, तो ये पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन फ्लो होने शुरू हुए, यहाँ गए नेगेटिव तक। जब ये पॉजिटिव से नेगेटिव पूरा पाथ मिल जाता है चार्ज को, फिर उसके बाद करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। मान लो तुमने यहाँ पे एक ब्रेक दे दिया, अगर तुमने यहाँ पे ब्रेक दे दिया,
मतलब यहाँ पे तुमने एक बीच में कोई एक खाली स्पेस दे दिया, ठीक है, तो अगर तुम बीच में खाली स्पेस दे दोगे, बीच में छोड़ दोगे, यहाँ पे तुमने कट कर दिया, मान लो यहाँ पे ओपन है, ऐसे है, तो यहाँ पे क्या होगा, पूरा पाथ नहीं क्लियर होगा, पूरा पाथ नहीं फॉर्म्ड होगा, तो इस वजह से करंट फ्लो नहीं होगा। करंट तभी फ्लो होगा जब हमारा पूरा पाथ क्लियर हो, ठीक है, पूरा पाथ क्लोज हो, ठीक है, पूरा पाथ हमारा जब क्लोज होगा तब ही हमारा करंट प्रोड्यूस होगा, अदरवाइज करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे कुछ कुछ सिंबल्स होते हैं, क्यों, ताकि तुम्हारा एक पाथ, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं इसको, ताकि तुम्हारे सर्किट को बनाना आसान हो जाए। जैसे किसी को बताना हो कि ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, यहाँ पे बल्ब लगाएंगे, तो पूरा थोड़ी ना बल्ब बनाने लग जाओगे, तो उसके लिए छोटे छोटे सिंबल्स बना देते हैं ताकि आसान हो जाए। जैसे एक इलेक्ट्रिक सेल सिंबल है, इलेक्ट्रिक सेल का ये होता है, एक तरफ पॉजिटिव, ये बड़ा वाला डंडा, और ये छोटा वाला, बड़े वाले को पॉजिटिव, छोटे वाले को नेगेटिव। इलेक्ट्रिक बल्ब, ये इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये स्विच ऑन का सिंबल होता है, ऑन को हम इस तरीके से लिखते हैं, ये ऑन है, ऐसे, ठीक है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिक सेल है और ये बैटरी, ये एक ही बात है, ठीक है, इसको बैटरी भी बोल सकते हैं। उसके बाद बल्ब है, ये हमारा बल्ब हो गया, ये ऑन पोजीशन है, ऑन पोजीशन कौन सी होती है, इस तरीके से, ये ऑफ पोजीशन है, अगर एक तरफ से तुम खोल दोगे, ऑब्वियसली ऑफ पोजीशन कैसे हो गया, देखो पाथ कंप्लीट नहीं हुआ ना, यहाँ से करंट जाएगा जाएगा जाएगा, रास्ता देखो, यहाँ से यहाँ पे कैसे पहुंचेगा, नहीं पहुंच पाएगा ना, तो ऑफ हो गया, ये हो गया ऑन पोजीशन, और ये हो गया ऑफ पोजीशन। ऑफ पोजीशन को हम क्लोज भी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। ऑफ पोजीशन कौन सी हो गई, ये वाली ऑफ पोजीशन है, जिसको बोलेंगे, इसमें ना कंफ्यूज मत होना, ये देखो, नहीं गलत हो गया, ये ऑन पोजीशन है, इसको बोलेंगे क्लोज, क्लोज सर्किट, क्या बोलेंगे, क्लोज सर्किट। और ये ऑफ है, इसको बोलेंगे ओपन, क्योंकि यहाँ पे देखो ओपन है, ठीक है, यहाँ देखो, ध्यान से देखो, इसको मैं फिर से समझाती हूँ, इसको ध्यान से समझना। ये क्या है, ऑन पोजीशन, ऑन पोजीशन को तुम बोल सकते हो क्लोज, क्योंकि ये क्लोज हो गया ना, स्विच जो है बंद हो गया, तो इसको हम क्लोज्ड भी बोल सकते हैं। और ये ऑफ पोजीशन है, इसको हम ओपन भी बोल सकते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। ऑन पोजीशन को क्लोज बोलते हैं, जिसमें हमारा करंट फ्लो होगा, इसीलिए इसको ऑन बोला गया। ऑफ क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें हमारा सर्किट जो है वो हमारा ओपन है, ठीक है, इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। उसके बाद बैटरी, बैटरी में देखो, बैटरी और इलेक्ट्रिक सेल में एक ही डिफरेंस होता है, जो सेल होता है वो एक सिंगल होता है। बैटरी के अंदर जितने भी पूरा बैटरी होता है, जैसे किसी एक वॉच है, वॉच के अंदर 2 सेल भी लग सकते हैं, 3 भी लग सकते हैं, 4 भी, तो उनका कॉम्बिनेशन को बोलते हैं बैटरी। तो बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। जब हम 3-4 सेल को कंबाइन करते हैं, या 2 सेल को या 3 सेल को, तो उसको बोलते हैं बैटरी। और ये हो गई हमारी वायर, वायर का सिंबल जस्ट एक लाइन होती है। तो these are the symbols of electric circuit। तो इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी में समझ आ गया। अब सबसे पहले पहली डेफिनेशन ये है, बैटरी क्या होती है। बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स। 2 और मोर सेल्स के कॉम्बिनेशन को कहते हैं बैटरी। हाँ, जैसे कि टॉर्च, ट्रांजिस्टर, टॉर्च, टीवी रिमोट, इन सब के अंदर बैटरीज लगती है, उनके कॉम्बिनेशन को कहते हैं बैटरीज। However, in some of these devices, electric cells are not always placed one another। किसी में एक साथ नहीं प्लेस करते, ऊपर नीचे, मतलब अलग अलग तरीके से प्लेस करा जाता है। कहीं पे ऐसे प्लेस करते हैं, कहीं पे ऐसे प्लेस करते हैं। क्या प्लेस करते हैं, सेल्स को। देखो, जब हम प्लेस करते हैं, वो इस तरीके से तुम 2-3 सेल को कनेक्ट कर सकते हो। जैसे ये वायर है, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से,
फिर इसका पॉजिटिव ऐसे, फिर ऐसे ऐसे तुम कनेक्ट कर सकते हो बैटरी बनाने के लिए। ये देखो सेल का होल्डर भी होता है, इसको होल्डर कहते हैं, सेल का होल्डर कहते हैं, जिसके अंदर अलग अलग बैटरी को आपस में कंबाइन किया जाता है। समझ आया? ये देखो तुमने देखा होगा 2 सेल्स का होल्डर है, देखा हुआ है सेल्स के होल्डर। यहाँ पे देखो 2 सेल्स को ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो वर्टिकली, ऊपर नीचे भी कनेक्ट कर सकते हो, ये सेल के होल्डर्स है, तुमने देखा होगा टॉयज में होता है, सेल्स में होता है, और भी बहुत जगह होता है। टीवी रिमोट में भी होता है पीछे की तरफ, जहाँ पे तुम सेल लगाते हो, क्योंकि ऑब्वियसली तुम वहां पे इलेक्ट्रीशियन तो हो नहीं कि तुम वायर से कनेक्ट करो, तो तुम्हें होल्डर दिया जाता है ताकि तुम आसानी से बैटरी को कनेक्ट कर सको। इसको हम खरीद भी सकते हैं, सेल होल्डर्स को भी अलग से खरीद सकते हैं, ताकि अगर तुम्हें कोई सर्किट बनाना हो वो बनाना आसान हो जाए। ये देखो ये ट्रक की बैटरी है, कितनी बड़ी होती है, बड़ी बड़ी बैटरीज भी होती है। ये बैटरीज का यही काम होता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करके रखता है, कि अगर घर में इलेक्ट्रिसिटी भी ना आए, तुम्हारे घर में अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, फिर तुम बैटरी का यूज करके करंट प्रोड्यूस कर सकते हो, करंट को प्रोड्यूस कर सकते हो, जैसे कि वॉच के अंदर होता है, और हमारे मोबाइल फोन में भी बैटरी होती है। ठीक है, बहुत जगह होती है। चार्जेबल बैटरी भी होती है, जिसको स्विच ऑन करके चार्ज हो जाए, जैसे मोबाइल फोन के अंदर जो बैटरी होती है वो चार्जेबल बैटरी होती है। ठीक है, तो पॉजिटिव टर्मिनल को जब हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं तो हमारा पूरा का पूरा बैटरी कनेक्ट हो जाती है। सिंबल्स तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, देखो कैसे कनेक्ट होती है। यहाँ पे देखो, इसका पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव से कनेक्ट किया तो ये एक बैटरी बन गई, ये एक 2 सेल की बैटरी बन गई। समझ आ गया? ठीक है, ये देखो ये एक एक्टिविटी है जिसके अंदर हमने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया हुआ है। ये तुम ऑलरेडी 6th क्लास में पढ़ चुके हो। हाँ, तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? जो एक पाथ होता है जिसमें करंट हमारा प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया गया है जिसके अंदर यहाँ पे ये स्विच लिया है, उसके बाद ये बैटरी है और एक ये बल्ब है। ये देखो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से ये, फिर यहाँ से ये, पूरा एक पाथ कंप्लीट हो गया, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इसको सिंबल्स के अकॉर्डिंग अगर बनाते हैं तो उसको बोलते हैं सर्किट डायग्राम। क्या बोला जाता है? सर्किट डायग्राम। इसमें हमने एक, ये क्या चीज है? स्विच है, तो स्विच का सिंबल बना दिया, ये हो गया स्विच का सिंबल। ये बंद है, ये कैसा स्विच है? क्लोज है। ठीक है, तो इसको हमने क्लोज कर दिया। क्लोज स्विच का सिंबल इस तरीके से होता है। ठीक है, स्विच बनाया, फिर वहां से क्या कनेक्टेड है? बैटरी कनेक्टेड है एक, ऐसे बैटरी बना दी। फिर उसके साथ क्या है? एक बल्ब है, बल्ब का सिंबल हो गया ये। ठीक है, फिर उसके साथ हमने इसको बंद कर दिया, तो ये हमारा पूरा बन गया एक सर्किट डायग्राम। इसको बोलेंगे हम क्लोज सर्किट। क्या बोलेंगे? क्लोज सर्किट, क्योंकि इसके अंदर बल्ब हमारा ग्लो कर रहा है, और ये जो स्विच है, तुम्हें आता है ये? जो देख लो, क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट, तो ये हो गया हमारा क्लोज सर्किट। ठीक है, जिसके अंदर हमने इसको क्लोज कर दिया। और इसको क्लोज सर्किट या फिर हम ऑन स्विच भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ऑन। ऑन क्यों बोला? क्योंकि इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होगा। ऐसे ही हम क्लोज्ड भी, ओपन सर्किट भी बना सकते हैं, जिसके अंदर हमने स्विच को ओपन कर दिया। स्विच को अगर ओपन करना होगा तो इस तरीके से बनाओगे, क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ से करंट जाएगा तो यहाँ पे ये रुक जाएगा, करंट ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे ब्रेक दिख रहा है ना, तो ये इसको बोलते हैं ओपन सर्किट। ओपन सर्किट, और यू कैन से ऑफ, ऑफ बटन। ऑफ नहीं होता, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, तो ये ऑफ बटन है, क्योंकि करंट प्रोड्यूस नहीं करेगा। अगर करंट प्रोड्यूस नहीं करता तो ऑफ बोलते हैं, करंट प्रोड्यूस करता है तो ऑन। तो ये दोनों सर्किट क्लियर है, क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट। इसके अंदर हमारा करंट प्रोड्यूस नहीं करेगा और इसके अंदर करेगा। ठीक है, एक तो रीजन ये हो सकता है करंट के फ्लो नहीं करने का। अगर तुमसे पूछा जाए करंट तुम्हारा फ्लो नहीं करेगा, तो उसके लिए तुम क्या करो? स्विच को बंद कर दो। लेकिन अगर बोला जाए स्विच भी ओपन है, स्विच जो है क्लोज है, मतलब इस केस के अंदर दूसरा
करंट अगर नहीं फ्लो करेगा और क्या रीजन हो सकता है? पहला तो ये हो गया कि स्विच तुम्हारा क्लोज हो, ठीक है, स्विच अगर क्लोज है तो दूसरा रीजन ये हो सकता है बल्ब खराब हो सकता है, बल्ब फ्यूज हो सकता है। बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता है जिसका नाम होता है टंगस्टन, तो ये फिलामेंट का ब्रेक हो सकता है। तो बल्ब का फिलामेंट अगर टूटा हुआ होगा जिसको बोलते हैं बल्ब गेट फ्यूज, और यू कैन से फिलामेंट इज ब्रोकन, तो उस केस में भी करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, चाहे तुम्हारा स्विच ओपन हो क्लोज हो कुछ भी हो, बल्ब के अंदर बल्ब फ्लो नहीं करेगा। तो बल्ब ग्लो ना करे उसके दो रीजन हैं, क्या क्या, इवन तीन रीजन हो सकते हैं। क्या क्या रीजन हो सकते हैं? पहला सर्किट ब्रेक हो, वायर ब्रेक हो, या फिर सर्किट ओपन हो, ठीक है, मतलब ये वाला सर्किट ओपन हो, स्विच तुम्हारा खुला ऑफ हो, ठीक है। दूसरा रीजन हो सकता है बैटरी खराब हो, या फिर बैटरी गलत कनेक्ट कर रखी हो। बैटरी को भी तो गलत कनेक्ट कर सकते हो, हमेशा बैटरी ना ऐसे कनेक्ट होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर नेगेटिव के साथ पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसे कनेक्ट होना चाहिए बैटरी। अगर बैटरी को तुमने 2-3 बैटरी है अगर ऐसे कनेक्ट कर दिया तो ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। नेगेटिव टू नेगेटिव कनेक्ट है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे होना चाहिए, तो दिस इज राइट। दूसरा बैटरी गलत कनेक्ट कर रखी हो, तीसरा बल्ब फ्यूज होगा। तो ये 3-4 रीजन है जिससे तुम्हारा करंट प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर फिलामेंट ऑफ द बल्ब ब्रोकन होगा तो सर्किट इनकम्प्लीट होगा और तुम्हारा ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। फिलामेंट समझ आ गया क्या होता है? फिलामेंट क्या होता है? थिन वायर होती है बल्ब के अंदर जो कि तभी ग्लो करती है जब करंट प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे एक फिलामेंट होता है, बल्ब तुमने देखा होगा, ये नीचे मेटल केस होता है, यहाँ पे ऊपर ग्लास होता है, उसके अंदर ये फिलामेंट होता है, ये टंगस्टन का बना होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है कि जितना टेम्परेचर आएगा वो उसको लाइट देता रहता है, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी से लाइट कैसे प्रोड्यूस हुई। तुमने तो उसको इलेक्ट्रिसिटी दी तो बल्ब क्यों ग्लो हुआ? तुम्हें करंट मिलना चाहिए ना। तो इलेक्ट्रिसिटी से तुमने देखा होगा, जब तुम एक बैटरी है, पंखा है, पंखा गर्म हो जाता है जब तुम उसको करंट देते रहोगे, या फिर फोन है, फोन को चार्ज लगाते रहोगे तो वो गर्म हो जाता है। तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी से कोई भी चीज गर्म हो जाती है। तुमने टीवी के ऊपर हाथ लगाओ वो गर्म हो जाता है, या फ्रिज के ऊपर हाथ लगाओ वो गर्म हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी से हीटिंग इफेक्ट आता है। अगर तुम किसी भी चीज पे बार बार करंट देते रहो देते रहो देते रहो, उससे कोई भी चीज पे हीट पड़ती है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, बेसिक पढ़ा है जो हम ऑलरेडी 6th क्लास में पढ़ चुके हैं। सर्किट क्या होता है, सिंबल्स क्या होता है, ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट, ठीक है।